पिछले सेशन में हमने इफ का एक बेसिक यूजेस देखा था। इस सेगमेंट में हम नेस्टेड इफ की बात करेंगे। एग्जैक्टली नेस्टेड इफ है क्या? यदि आप एक इफ को दूसरे इफ या एल्स ब्लॉक में यूज करें तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। अर्थात यदि आप इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में उसके अंदर की तरफ अगर इफ का यूज करेंगे तो वो नेस्टेड इफ कहलाएगा, जिसका एक एग्जांपल हमारे पास ऊपर अवेलेबल है यहाँ राइट हैंड साइड पे। यदि आप यहाँ देखें तो मार्क्स अगर 80 से ऊपर हो तो देखिए इफ ब्लॉक में सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि यू हैव गॉट मेरिट, आपकी मेरिट डिवीजन है। लेकिन जैसे ही एल्स में आते हैं तो वहां पे काफी सारे सेक्शन है। सबसे पहले उसने 80 को चेक कर लिया था, अब 80 से ऊपर नहीं होंगे तो बाकी सब 80 से नीचे होने वाले हैं। इस केस में सभी जो 80 से नीचे वाले मार्क्स हैं वो एल सेक्शन में आने वाले हैं। अब जैसे ही एल सेक्शन में आप आते हो तो वहां पे एक दूसरे इफ का इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ फिर से एक एल्स ब्लॉक जुड़ा हुआ है। यदि आप यहाँ देखें इफ के साथ एक एल्स ब्लॉक और जुड़ा हुआ है और यह पहले वाले इफ के एल सेक्शन में है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब यहाँ पे यदि इस अंदर वाले इफ की तरफ देखें जो हमारे इस एल्स ब्लॉक में है, यहाँ पे दो कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के साथ वर्कआउट किया गया है, लॉजिकल एंड के साथ। इसका अर्थ है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो नंबर 60 के बराबर या बड़ा होना चाहिए 60 से, लेकिन 80 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसे केस में दोनों कंडीशन ट्रू रहती है तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपके पास जानकारी आएगी कि स्टूडेंट का जो नंबर है वो 60 से 80 के बीच में है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर एल्स सेक्शन फिर से इफ का एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि नीचे वाला सेक्शन है। यदि आप इसमें देखें तो फिर से एक इफ है। इसी प्रोसेस को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। 80 से ऊपर या बराबर वाले मार्क्स को हमने ऊपर चेक कर लिया था, लेकिन उससे नीचे वाले सभी मार्क्स एल सेक्शन में हैं। इस तरह से 60 और 80 के बीच में हमने इस एफ में चेक किया, लेकिन 60 से नीचे वाले सभी मार्क्स एल सेक्शन में चले जाएंगे। अब एल सेक्शन में हमने मार्क्स को फिर से चेक किया है, क्या 40 से ऊपर है मार्क्स, या तो 40 के बराबर होने चाहिए या 40 से ऊपर होने चाहिए, और साथ में 60 से नीचे होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड कंडीशन का प्रयोग किया है। तो दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, 40 के बराबर या ऊपर हो 40 से और 60 से नीचे हो। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल सेक्शन में चले जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे ये मैसेज अपीयर हो जाएगा, अपीयर अगेन इन सेम क्लास, यानी कि 40 से नीचे वाले नंबर वाले स्टूडेंट्स फेल हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इफ सेक्शन है, उसके अंदर एक एल सेक्शन है, फिर एल सेक्शन के अंतर्गत एक इफ और है, उससे जुड़े हुए एल्स में फिर एक इफ और है। तो इस तरह से हम एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। इसी सेगमेंट को नेस्टेड इफ कहते हैं। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आपको नेस्टेड इफ की जरूरत पड़ती है इफ ब्लॉक में, तो आप इफ ब्लॉक में उस नेस्टेड इफ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक इफ ब्लॉक में दूसरे इफ ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो कुछ इस तरह से था कि एल्स ब्लॉक के अंतर्गत हमें इफ एल्स का सेगमेंट प्रयोग करना पड़ा, फिर दूसरे वाले इफ का प्रयोग के अंतर्गत हमने एल्स के अंदर फिर से एक इफ का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये हायरार्की बनती चली जाती है। मेरे पास यहाँ पे इफ नेस्टेड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से जो फाइल अवेलेबल है वो मैंने पहले से ओपन कर ली है। मैंने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की है जो पब्लिक है, इफ नेस्टेड एग्जाम्पल। हालांकि हमने अभी पब्लिक टर्म को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अभी बेसिक्स के रिगार्डिंग में अभी पब्लिक टर्म को हम आने वाले सेशंस में वर्कआउट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने मोटे तौर पे क्लास डिफाइन की है। उसके अंतर्गत हमने एक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो डिफाइन किया है। अब यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने एक इंटीजर मार्क्स लिया है जिसमें 10 यानी कि 10 नंबर स्टोर करवाया है। और लीजिए यहाँ से आपका नेस्टेड इफ शुरू होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा नेस्टेड इफ है। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं जो कि इफ सेक्शन के अंतर्गत आती है। अगर मार्क्स 80 से ज्यादा हो तो आपके पास कुछ इस तरह का लाइन प्रिंट होता है, यू हैव गॉट मेरिट। एक बार चेक कर लेते हैं, 80 और 85 कर देता हूँ यहाँ से मैं, और इसको एक बार प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है, यू हैव गॉट मेरिट आउटपुट आ गया है। परंतु मान लीजिए इससे कम मार्क्स हो, मान लीजिए 55 मार्क्स है, तो ऐसे केस में 80 के बराबर नहीं है, 80 से कम है, तो ऐसे केस में हम एल सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे ही एल सेक्शन में आएंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एल सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे यदि जैसे ही एल सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले एक इफ और चेक करता है आपके एंटर किए हुए मार्क्स को। अगर आपके मार्क्स 60 के बराबर या उससे ज्यादा रहते हैं, और यानी कि एंड, यहाँ लॉजिकल एंड का प्रयोग किया गया है, मार्क्स अगर आपके 80 से कम रहते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू रहती हैं, 60 के बराबर या 60 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए और 80 से नीचे होने चाहिए, तो क्या होगा आपके पास कुछ इस तरह से यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन का मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन हमने तो 55 मार्क्स एंटर किए हैं, तो इस कंडीशन में ये नहीं आ पाते। तो जैसे ही हम इस कंडीशन में नहीं आ पाते तो, लेकिन हमने जो मार्क्स दिए हैं वो 55 है, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत इफ ब्लॉक में नहीं आते। तो इस कारण से एस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इसका। अब जैसे ही इस एल्स ब्लॉक में जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्क्स 40 के बराबर या ऊपर हो और साथ में 60 से नीचे होने चाहिए। इस कैटेगरी में हमारे मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि 55 है। तो फाइनली ये आपके पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ। वी हैव गॉट सेकंड डिवीजन, क्योंकि मार्क्स जो है वो 55 है, 40
से ऊपर और 60 से नीचे है, लेकिन किसी कारण से 40 से भी नीचे हो जाए तो 33। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो अब की बार अगर आप 40 से नीचे आए, अपीयर अगेन इन सेम क्लास, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 से नीचे मार्क्स है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ऐसे केस में ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है पूरे सेक्शन में, जब भी आप कोई इफ लगाते हैं तो उसके एल्स सेक्शन को ध्यान रखते हुए नेस्टेड इफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने इस पूरे के पूरे नेस्टेड इफ की हायरार्की को थोड़ा सा इंडेंट किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है मैंने थोड़े थोड़े कंटेंट को, ताकि मैं आसानी से ये देख पाऊं कि कौन सा इफ किस एल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इस इफ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, लेकिन इस इफ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से इस इफ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है। तो इंडेंटेशन से आपको प्रोग्राम समझने में मदद मिलती है और आप आसानी से पूरे प्रोग्राम को कर पाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड इफ के एग्जांपल के द्वारा ये समझ सकते हैं कि आसानी से अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो वो भी वर्कआउट कर सकते हैं नेस्टेड इफ के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आने वाला है वो इफ का ही है, और वो इफ एल्स लेटर की बात करेंगे। उसमें इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने मार्क्स का एग्जांपल देखा है, इसको आप इफ एल्स लेटर से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वो करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।